Hello students, so let's start our new topic which is electric potential. But before knowing about the electric potential, we should know about a term electric field. Okay, and the electric field is defined as the region around a charge in which another charge experiences a force of attraction or repulsion is called electric field. So we know that every charge exert a force of attraction or repulsion on another charge. ओके, क्लियरली वी कैन से, या हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज है तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो अगर सपोज करो ये एक चार्ज है, तो इस चार्ज के पास जब मैं दूसरा चार्ज लाऊंगा तो ये चार्ज उस पर क्या लगाएगा. अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा रिपल्शन, और अगर ये वाला चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा. लेकिन जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा वो कितनी डिस्टेंस से स्टार्ट हो जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना. तो सपोज करो ये चार्ज अपने आसपास इतने सब रीजन में, यानी इस सब के बाहर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो ये चार्ज उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा. और जैसे ही मैं सेकंड चार्ज को, यानी जो दूसरा चार्ज है उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है. तो जैसे ही मैं किसी और चार्ज को इस रीजन के अंदर लाता हूँ तो इस पर फोर्स लगने लगता है. तो यानी कि इस चार्ज के चारों तरफ ये जो एक फील्ड, एक रीजन बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. जो भी डेफिनेशन अब हम आगे देने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही देने वाले हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया इंट्रैक्शन फील्ड होता है, यानी कि ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कहाँ से, कितनी दूरी से फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, उसके चारों तरफ वो जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. ठीक है. किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है, एकदम चारों तरफ स्फेरिकल बनता है. ठीक. तो ये जो रीजन है, ये मेरा ये पूरा रीजन क्या बन जाएगा, ये पूरा रीजन बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नाउ मूव ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी या वर्क से, है ना. या तो इंटरेक्शन एनर्जी कहते हैं हम, या वर्क कहते हैं. तो बेसिकली यानी जनरली हम ये कह सकते हैं कि ये एक चार्ज रखा हुआ है. अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ था क्यू नॉट, ये कह देते हैं हम इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी का कंसेप्ट बेटो तुम लोग समझो. बच्चे समझते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत दूर कहीं आसमान में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इन्फिनिटी पर है, बट ऐसा नहीं है. इन्फिनिटी का मतलब होता है हार्ड टू रीच या आउट ऑफ आवर रीच, हमारी पहुंच से दूर, हमारी अप्रोच से दूर जो भी है वो इन्फिनिटी है. अब ये चार्ज है, चार्ज बहुत छोटा चार्ज है, तो बहुत छोटा चार्ज का मतलब है इससे बहुत ही कम डिस्टेंस तक इसका फील्ड होगा. तो यानी कि इसकी रीच, इसके अप्रोच में, इसकी पहुंच में, इसके फील्ड के अंदर जो भी चार्ज होगा वो इसकी पहुंच में होगा जिस पर ये फोर्स लगा सकता है. और इसके फील्ड से बाहर जो भी चार्ज रखा हुआ है वो इसके अप्रोच के बाहर है, यानी कि उस पर ये कोई असर नहीं डाल पाएगा. तो इसके फील्ड के बाहर जो भी पॉइंट होगा डिस्टेंस पर वो इन्फिनिटी पर कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा, इन्फिनिटी पर कहा जाएगा. ये बात क्लियर करना अपने माइंड में, ध्यान से इसको याद करना कि किसी भी चार्ज की अप्रोच के बाहर कोई दूसरा चार्ज है तो वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट कह दिया मैंने उसके, तो उस बाहर से किसी चार्ज को इसके अंदर लेकर आ रहा हूँ. क्लियर. तो ऐसा करने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा. यस, एग्जैक्टली, वी हैव टू डू सम वर्क इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ दैट टेस्ट चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यानी कि अगर ये टेस्ट है, इसको क्या कहा मैंने, टेस्ट चार्ज. ये टेस्ट चार्ज मैंने 1 कूलम ले लिया. क्या ले लिया, 1 कूलम. तो इस 1 कूलम टेस्ट चार्ज, जिसको हम कहते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज, तो अगर मैं इस 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, यानी कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाता हूँ, तो ऐसा करने में मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को ही मैं क्या कहूँगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहूँगा. और अगर ये चार्ज यूनिट नहीं है, ये चार्ज अगर यूनिट नहीं है, तो जो भी वर्क करना पड़ेगा उसको अगर मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यूनिट चार्ज के लिए वर्क निकल आएगा. तो कहने का मतलब ये होता है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, यानी लाना या ले जाना, तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग का यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट का मतलब वही हो गया 1 कूलम, टेस्ट चार्ज का मतलब जिसको मैं अंदर बाहर कर सकता हूँ.
तो इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, है ना। ये एक फिक्स्ड चार्ज है, ये एक टेस्ट चार्ज है जिसको मैंने 1 कूलम मान लिया। तो इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से फिक्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में जो भी वर्क मुझे करना पड़ रहा है कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट फिक्स्ड चार्ज। ओके, फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज तो है, तो यूनिट टेस्ट चार्ज के जरिए किया गया वर्क, तो वी से डिनोट करते हैं हम, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इसका फॉर्मूला हो गया। डब्ल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करता है, वर्क डब्ल्यू सॉरी वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डब्ल्यू हो गया, क्यू नॉट हो गया टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल पर कूलम या वोल्ट। इज दैट क्लियर? यस, मतलब जूल वर्क हो गया पर कूलम यानी कूलम चार्ज हो गया। और ये स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से जान लेंगे, पोटेंशियल का मतलब होता है मेरे पास वर्क से होता है, तो इसका मतलब ये है वर्क से या एनर्जी से होता है पोटेंशियल का मतलब। तो जब मैं चार्ज को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आया तो वर्क करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं जो वर्क किया जाएगा वो इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर भी हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए किया गया वर्क, पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी। तो यहाँ पर इसकी दूसरी लैंग्वेज ये भी बन सकती है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता लगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी में एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये था पोटेंशियल डिफरेंस, ये नाम ही बता रहा है डिफरेंस। तो ये देखो फिर से हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हैं। अब देखो यहाँ पर तो मैंने जो फिक्स चार्ज था वो दिखाया है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिखाया, फिक्स वाला चार्ज मैंने यहाँ शो नहीं किया है। अब समझो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लग रहा होगा, तो उसको यहाँ रखना है। अब वो फोर्स मान लो उसको इधर भगा सकता है, इधर भगा सकता है, इधर भगा सकता है, इधर कहीं पर भी मूव करा सकता है। लेकिन हमने उस फोर्स के इर्रेस्पेक्टिव एक चार्ज ले गए, उसे यहाँ से यहाँ तक मूव करा दिया खुद से, यानी किसी एक्सटर्नल एजेंट, यानी मान लो मैंने इसको अपने हाथ से उठाया और यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ तक ले गया, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वर्क करना पड़ेगा। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने पर क्या हो जाए, वो डिस्प्लेस हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उस पर वर्क करना होता है हमें। तो मैंने ये चार्ज यहाँ से उठाया और यहाँ तक पहुँचा दिया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये कहता है कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हम जो वर्क करते हैं वो वर्क क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या कहलाता है वो? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको हम वी ए माइनस वी बी दिखाएंगे, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट दिखाएंगे, यानी कि चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया गया है। ये बात सभी के समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। फॉर्मूला सेम रहेगा, यूनिट सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन टू पॉइंट्स। चार्ज अगर मान लो खुद से यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस कर जाएगा, और वो फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट ही होगा। यानी कि कितना वर्क किया जा रहा है, यानी चार्ज कितना है और उसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में कितना वर्क किया जा रहा है, उन दोनों के रेशियो को मैं क्या कह देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। यानी कि द रेशियो ऑफ द वर्क डन टू द चार्ज, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इसी चार्ज को बाहर से अंदर किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं तब जो किया गया वर्क है मेरा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा सिर्फ। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किन्हीं दो पॉइंट्स पर चार्ज को मूव कराने में जो किया गया वर्क कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो इन दोनों ही टॉपिक के बारे में हमने जान लिया, कुछ और पॉइंट्स जानते हैं हम। तो जैसे मेरे पास है पोटेंशियल डिफरेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की डिफाइन करो। जैसे वहाँ 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे अभी करंट के लिए, या 1 वोल्ट को इसी से पहले हमने बताया 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना होता है। तो वी नो दैट V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। अगर W 1 है और Q भी 1 है तो V इक्वल्स टू 1 वोल्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन
इन मूविंग 1 कूलम चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स, है ना। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को पॉइंट्स के बीच ले जाने में 1 जूल वर्क कर देता हूँ, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज द 1 वोल्ट। ये डेफिनेशन है 1 वोल्ट की, बात समझ में आ रही है। अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं और ऐसा करने में हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तब उन दोनों चार्ज पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज मेंटेन्ड बाय बैटरी। अगर मैंने कहा मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, यानी कि चार्ज जो है अपने आप मूव नहीं करता है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। जैसे बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का एक एंड होता है हाई पोटेंशियल पर और दूसरा एंड होता है लो पोटेंशियल पर, है ना। इस तरह से आप लोगों ने सिंबल पढ़ा होगा, ये सिंबल है बैटरी का, ये कोई सेल है, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसको कहते हैं हाई पोटेंशियल पर, इसको कहते हैं लो पोटेंशियल पर। इसीलिए क्या होता है, चार्ज फ्लो कर जाता है, करंट हमारा फ्लो होता है, ठीक है। अब है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। ये एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से ही मैं पता लगा सकता हूँ कि दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्लियर हो रही है ये वाली बात। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाया करते हैं। अब देखो जो टॉपिक पढ़ा है हमने उसके 1-2 न्यूमेरिकल समझते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं चार्ज ऑफ 20 कूलम इज कैरिंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ 100 जूल वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो चार्ज कितना है, 20 कूलम है, वर्क कितना किया जा रहा है, 100 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से डिनोट कर देते हैं, या तुम इसको लिख सकते हो यहाँ पर डी वी लिखो बस, इसका दूसरा वी ए माइनस वी बी, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच होता है। तो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क कितना किया है, देखो यहाँ कह रहे हैं कि 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है, 20 कूलम चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया डब्ल्यू अपॉन क्यू, 100/20, 5 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। बात समझ में आ रही है सभी के, यस। नेक्स्ट है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। अब मेरे पास कोई चार्ज है 2 कूलम का, जैसे 118 वोल्ट से 128 वोल्ट के बीच में मैंने क्या कराया, मूव कराया। तो देखो चार्ज तो 2 कूलम है, अब इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं तो क्या होता है, वो सिर्फ पोटेंशियल होता है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इतना था, दूसरे पर इतना था, तो यहाँ से यहाँ ले गए तो पोटेंशियल डिफरेंस वी हो गया 128 माइनस 118 यानी 10 वोल्ट। तो वी आ गया डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू का मतलब अब मुझे वर्क निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी इंटू क्यू 10 इंटू 2 20 जूल वर्क करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। फिर कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 50 वोल्ट। 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है। इफ 200 जूल वर्क इज डन इन मूविंग देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब मुझे क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, मुझसे चार्ज पूछा गया है। तो V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, क्यू इधर डब्ल्यू वी निकालना है मुझे, तो डब्ल्यू अपॉन वी हो गया, डब्ल्यू हो गया 200/50 5/4 यानी कि 4 कूलम का चार्ज आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे, हम कुछ और क्वेश्चन देंगे आप लोगों को करने के लिए, वो भी सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद हमारा कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।